100 सुनार की तो एक लोहार की। इस कहावत का और कहीं मुनासिब इस्तेमाल हो ना हो, बीजेपी इसे बाप पार्टी राजकुमार रोत के खिलाफ हमेशा पुरजोर इस्तेमाल करती है। वो 100 बातें करते रहे आदिवासियों की, लेकिन हम कहेंगे आदिवासी हिंदू विरोधी है। ये अपने आप को हिंदू नहीं बताते हैं। वो 100 मुद्दे याद दिलाए टीएसपी क्षेत्रों और वागड़ के विकास के, पर हम कहेंगे आदिवासी हिंदू विरोधी है। ये अपने आप को हिंदू कहने से बचते हैं, और ऐसा बार बार इसलिए होता रहा क्योंकि आदिवासियों की प्रकृति पूजा को आस्था माना ही नहीं जा रहा था। सनातन संस्कृति की नई भाषा में मानो इस पूजा पद्धति को पूरी तरह से बाहर कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब प्रकृति पूजा को अपने आप पे धर्म सीधा सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। तो जो बड़ा सवाल उठता था, क्या इस देश में रहने वाले करोड़ों आदिवासियों की आस्था भी एक धर्म है क्या? क्या प्रकृति पूजा भी धर्म के दायरे में आती है क्या? इन सवालों के जवाब भले ही सरकारें नहीं देती थी और ना ही इस बात को मानना चाहती थी, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को अब मान चुकी है और अपने फैसले की टिप्पणियों में उसका साफ साफ जिक्र भी कर चुकी है। बताएंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वो फैसला है जिसमें उन्होंने आदिवासियों की आस्था को धर्म मानते हुए उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा की, और इस बात पर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों इस देश की सरकारें आदिवासियों के धर्म को मान्यता नहीं देती थी या फिर नहीं देना चाहती थी। आदिवासियों के साथ चाहे लाख भेदभाव होता रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। ठीक वैसे ही इस देश में रहने वाले करोड़ों आदिवासी सैकड़ों हजारों सालों से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। प्रकृति की, जंगलों की, पेड़ों की, पशुओं की, पक्षियों की, नदियों की, तमाम जो प्रकृति से मिले संसाधन हैं उन सब की पूजा करते हैं। और इसलिए आदिवासी आस्था जो मुख्य धारा के संगठित धर्म है उनकी कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि ना यहाँ पर मंदिर है, ना मूर्ति है, ना मसीहा है और ना ही कोई पवित्र धार्मिक किताब है। ये तो वो धर्म है जो बरसों से, सैकड़ों सालों से मुंह जबानी मौखिक परंपरा के तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता रहा है, और यहाँ पर प्रकृति ही उनके लिए सर्वोच्च शक्ति है। और इसलिए आदिवासी आस्था को आज की तारीख तक धर्म का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन हर बार जो होता रहा वही होता रहे ये जरूरी नहीं है। बदलती है बहुत सारी चीजें और इस बार वो बदलाव हुआ है। जनगणना में उन्हें ज्यादातर हिंदुओं के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता था, जबकि वो एकदम अलग धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे। बहुत सारे लोगों को जो इस देश में रहते हैं उनको ये मालूम ही नहीं कि आदिवासियों की धार्मिक परंपराएं, उनकी पूजा पद्धति तमाम दूसरे धर्मों से अलग है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि वो एक हिंदू धर्म का हिस्सा है और हिस्से के तौर पर उन्हें मानकर चलते हैं। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने 13 बरस पहले आदिवासियों की आस्था को धर्म मानते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जिसकी चर्चा ना उस दौर में बहुत हुई थी और ना आज हो रही है। आज के दौर में भी उसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, कहीं उसका संदर्भ भी मिलता है। इसलिए हमने सोचा कि इस फैसले के बारे में बात करनी चाहिए। ये मामला जोड़ा था एक आदिवासी समाज की आस्था से, जिनकी जनसंख्या, जिनकी आबादी इस देश में कुछ हजार के करीब ही है। आज आपको उस फैसले के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, जिससे एक बात क्लियर हो जाएगी कि बहुत सारे बीजेपी वालों को राजकुमार रोत और उनकी पार्टी के खिलाफ कोई तर्क नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास ले दे के एक ही तर्क था, ये हिंदू विरोधी है। बात करें थोड़ा स्पेसिफिक,
तो 8,800 के करीब इस आदिवासी प्रजाति की जनसंख्या है, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था के लिए, अपनी प्रकृति पूजा के लिए लड़ाई लड़ी और फिर आया ऐसा फैसला जो वाकई में नजीर बन गया। क्या था वो पूरा मामला, आपको तफसील से बताते हैं। साल 2000 के दशक की शुरुआत, यानी आज से कई 25 साल पहले उड़ीसा में जो प्राइवेट कंपनी खनन का ठेका मिला था, जिस इलाके में वो खनन होना था वहां पर रहते थे ये आदिवासी और आज भी वहीं पर रहते हैं। वहां पर डांगरिया कांद आदिवासी समाज के लोग, जिनका अपनी जमीन और पहाड़ प्रकृति से वैसा ही अटूट रिश्ता है जैसा इस देश के करोड़ों आदिवासियों का है। डोंगरिया ने, जो आदिवासी समाज है ये, वो नियमगिरी पहाड़ को बहुत ज्यादा पवित्र मानता है, क्योंकि वहां उनके देवता नियम राजा का वास स्थान है और वो ये मानते हैं कि उन्हीं की वजह से उनकी जिंदगी है और सारी चीजें जो भी उनको मिल रही है इस दुनिया में, वो उनको उसी पहाड़ के नियम राजा देते हैं। यानी वो पहाड़ को देवता के रूप में मानते हैं और उनकी वजह से उन्हें सब कुछ मिल रहा है। उनके लिए ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि देव स्वरूप था। इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती। उनकी आस्था थी जिसे वो सैकड़ों सालों से पूछते हुए आ रहे थे और इसलिए इस बात का विरोध हुआ और फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और आज से 13 बरस पहले जब 18 अप्रैल 2013 को माननीय इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कौन कौन फैसला सुना रहा था? सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम, के.एस. राधाकृष्ण और रंजन गोगोई की पीठ ने अपना फैसला सुना रही थी और तीनों न्यायाधीशों ने एक मत होकर अपने फैसले में साफ साफ कहा कि आदिवासियों को उनके देवता नियम राजा की पूजा करने का अधिकार है और इस अधिकार को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस फैसले में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते समय जो टिप्पणियां की थी उसमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला दिया था और इस पूरे फैसले से, आगे मैं इसकी और डिटेल बताऊंगा, ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रकृति पूजा का धर्म आदिवासी निभाते हैं वो भी एक धर्म है और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता वागड़ में भी कि ये हिंदू विरोधी है, क्योंकि इनका अपना धर्म है। सुनिए इस फैसले को पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद आदिवासियों को न केवल आस्था या विश्वास से जुड़े मामलों का पालन और प्रचार करने का अधिकार देता है, बल्कि उन सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं का भी अधिकार देता है जिन्हें उनके धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह साफ साफ कहा था कि जिन्हें उन आदिवासियों के धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो परियोजना है ये उनके धार्मिक अधिकारों, यानी उन आदिवासियों के धार्मिक अधिकारों को, विशेषकर उनके देवता नियम राजा के पूजा के अधिकार को प्रभावित करती है, इसलिए इसकी रक्षा जरूर होनी चाहिए। अदालत ने जो कहा उस पर गौर किया अगर आपने, तो संविधान के 2 अनुच्छेद का जिक्र किया है। अगर उस बारे में आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। अनुच्छेद 25 और 26 इस देश के नागरिकों को क्या अधिकार देते हैं? जो संविधान का अनुच्छेद 25 है वो भारत के किसी भी नागरिक को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, यानी पूजा पद्धति, उसकी परंपराओं को मानने और प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। यह आजादी संविधान का अनुच्छेद 25 ही देता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद का हवाला दिया आदिवासियों के मामले में फैसला देते हुए। और जिस दूसरे अनुच्छेद का हवाला दिया वो अनुच्छेद 26 है। जो अनुच्छेद 26 है वो किसी भी धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आजादी देता है। यानी एक तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन आदिवासियों को एक अलग धार्मिक संप्रदाय माना और इसके उनको सारे अधिकार दिए। अगर ये मामला पूरे देश के आदिवासियों के लिए माना जाए
नजीर माना जाए इसको, तो आदिवासी धर्म को पूरी तरह से कोर्ट मानता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 के तहत आदिवासी समाज की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। वहीं अनुच्छेद 26 के तहत आदिवासियों को एक अलग धार्मिक संप्रदाय मानते हुए उनके आराध्य जो कि पहाड़ है, नियमगिरी के नियम राजा के निवास को नुकसान न पहुंचे, इस बात की भी टिप्पणी की। इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने इस फैसले में साफ साफ कहा कि आदिवासियों के देवता नियम राजा के जो पूजा करने का उनको अधिकार है, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग अब तक राजकुमार रोध बाप पार्टी को हिंदू विरोधी कहते थे कि ये हिंदुओं के अगेंस्ट है, वो अपने इसी धर्म की बात करते थे। सनातन तो वही है ना जो सब धर्मों को गले लगाकर चले, तो आप इन्हें धर्म क्यों नहीं मानते थे? पूछिए मन्ना लाल रावत से, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में पता है? पूछिए बीजेपी के उन लोगों से कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में पता है, जो हर वक्त पानी पी पी के बाप पार्टी के लोगों को यही कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। अब इस वीडियो को, इन बातों को पूरी तरीके से समझिए, और ये जवाब है तमाम सारे आदिवासी भाइयों के लिए कि प्रकृति पूजा अपने आप में अलग धर्म है, जिसका कहीं ना कहीं ये पूरा फैसला उदाहरण है। धार्मिक मान्यता देने की लड़ाई बरसों से आदिवासी लड़ रहा है। आजादी के बाद से तमाम दलों की सरकार रही है, लेकिन किसी भी दल की सरकार ने आज तक उनको धर्म की मान्यता नहीं दी, ना ही जनगणना में अलग धर्म का कोटा भी दिया। और इसलिए तमाम करोड़ आदिवासी, जब जनगणना 2011 के भी आंकड़े आप देखेंगे तो उसमें भी उन्हें हिंदू ही माना गया है। तो जरूरत है कि देखना चाहिए उनको कि आदिवासी को पूरा अधिकार है अपनी पूजा पद्धति को अपनाने का। क्या कहते हैं आप इस पूरे वीडियो के बारे में? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।